तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन देख ली होगी। अब मैं तुम्हें इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम कैसे कर सकते हो। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट है मेरे उस पूरे चैलेंज का जो मैंने लिया है। मैंने एक 90 डेज चैलेंज लिया है कमबैक सीरीज का, जहाँ पे मैं 90 डेज में खुद को ट्रांसफॉर्म करूंगा। मैंने वो कैसे करा, उसकी पूरी जर्नी डे बाय डे मैं अपने शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम रील पे अपलोड कर रहा हूँ, और फुल वीडियोस में मैं तुम्हें ये बताऊंगा तुम भी कैसे कर सकते हो, क्या वर्कआउट होगा, क्या डाइट होगी, क्या स्प्लिट होगी, बहुत सारी बातें। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना क्यों है, क्या ऐसी नीड पड़ गई है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लाइक किसी ने कुछ कहा हो, या तो खुद में ही मोरल डाउन हो गया हो काफी ज्यादा कि खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। और बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होती किस टाइप की है। एक्चुअली में सिर्फ फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना खुद को, ये एक पार्ट है। एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे तुम्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है। सिर्फ फिजिकली ट्रांसफॉर्म करने से कुछ नहीं होता, मेंटली भी एंड फाइनेंशियली भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो कैसे कर सकते हो तुम, और मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, वो मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ। मेरा नाम शुभम है, मैं 18 साल का हूँ, जिसने एक्चुअली में अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, बट यस वो एक जर्नी स्टार्ट कर रहा है जहाँ पे वो खुद जो चीजें कर रहा है, जो गलतियां कर रहा है या अचीवमेंट्स कर रहा है, वो तुम्हें बताएगा स्टेप बाय स्टेप। और मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें करी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं, लाइक मैंने 6 साल पहले इतनी मेहनत करी, आज फिर मैं यहाँ पे हूँ। अब मेरे तुम्हारे सामने वो हर चीज रॉ एंड सिंपल रहेगी। मैंने गलतियां करी, मैंने क्या चीज फॉलो करी, और कहाँ मैं हूँ, या मैं सक्सेस हूँ या नहीं हूँ, नो मैटर व्हाट, वो बात की बात है। बट यस, हर दिन मेहनत करना, हर दिन ट्राई करना, वो मैं करूँगा। अब बात करते हैं, तुम मेरी बात क्यों सुनो। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। स्कूल में एक क्लास में की कोई टीचर कोई एक टॉपिक समझाते हैं। वो टॉपिक समझाने के बाद कई बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ जाता है, और कई बच्चों को वो टॉपिक समझ में नहीं आता है। कई बार उन बच्चों में मैं भी था जिसको वो टॉपिक नहीं समझ में आता था। तुम भी उन बच्चों में से होगे जिनको टॉपिक समझ में नहीं आता होगा, कई बार आ भी जाता होगा। अब तुम जाते हो अपने उस फ्रेंड के पास जिसे वो टॉपिक समझ में आ जाता है। अब तुम उससे पूछते हो कि भाई मुझे भी समझा दे, कैसे समझ में आया तेरे को, और तुम्हारा वो फ्रेंड तुम्हें वो टॉपिक समझा देता है, और तुम देखते हो कि तुम्हें वो टॉपिक काफ़ी इजी वे में और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है, और कई बार तो वो टॉपिक तुम बोलते भी नहीं हो। तो क्या उस टीचर में गलती थी, या वो तुम्हारा दोस्त काफ़ी इंटेलिजेंट था? नहीं, एक्चुअली में उन टीचर ने वो काफ़ी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होंगे उनको टारगेट करके वो टॉपिक समझाने की कोशिश करी होगी, और जो तुम्हारा वो फ्रेंड था वो सिर्फ पर्सनली तुम्हें टारगेट करके वो चीज़ें समझा रहा था। कई बार कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी टोन होती है जिसमें कोई हमारा फ्रेंड या कोई भी ऐसा बंदा कुछ बताता है तो हमें इजीली काफ़ी समझ में आ जाता है। तो मैं भी तुम्हारा वही फ्रेंड हूँ, और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें कोई भी टॉपिक या कुछ भी ऐसा चीज़ इजी वे में समझा दूँ, काफ़ी फ्रेंडली वे में। बात करते इस चैनल पे तुम्हें मिलेगा क्या। एक्चुअली में तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन और तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ, और तुम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे मैं
तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस नहीं दूंगा, एक्चुअली मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि तुम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। लाइक मेरे पास आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास फैमिली प्रॉब्लम होगी, कईयों के पास कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी, कईयों के पास कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है। किसी की अगर सेम प्रॉब्लम होती ना हर किसी की, तो बताया जा सकता था। अगर चलो मान के चलते सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, अब मैं तुम्हें कहूँगा कि जाओ भाई, अगर तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो जाओ, यहाँ पे फैक्ट्री है या जो भी है, यहाँ पे जॉब के लिए है, तुम बगैर पढ़े लिखे भी अगर नहीं भी हो तो भी जाओ यहाँ पे काम करो, तुम्हें मोटा मोटी महीने का 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा मिल सकता है। बट अब क्या आता है कि ना, बता तो दिया मैंने वे, अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होगी, तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी वहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए, या तुम्हारा खुद का मन नहीं मानेगा वहाँ फैक्ट्री में जाके काम करने का, और कई बार तुम्हें लगेगा वो काम के हिसाब से पेमेंट काफ़ी कम है कि नहीं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें कहूँगा कि देखो भाई, अगर तुम्हें पैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। पहली बात, तुम्हें देखना होगा क्या तुम कर सकते हो। लाइक तुम्हें कुछ XYZ पोस्ट चाहिए, उसके बाद तुम जॉब करोगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हटाने के लिए, या फिर तुम कुछ भी काम करने को तैयार हो अभी पैसों के लिए, कुछ भी काम। लाइक जैसे कि कोई बात नहीं, मैं फैक्ट्री में भी जाके अभी काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी है, टू कंपेयर माई ईगो, मेरी ईगो से मेरी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, तो मैं जाके यस काम कर सकता हूँ और पैसे लाऊंगा। बाद में मैं देखूंगा कि मुझे काम करना है नहीं करना है या कुछ सीखना है उसके साथ ही साथ, वो बात अलग है। और कई बंदे होंगे कहेंगे नहीं यार, मेरी ईगो काफ़ी बड़ी है और मुझे पहले कुछ सीखना है, फिर मैं वहाँ पे काम करूँगा। आज पैसों की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं 2 रोटी कम खा लूँगा, या फिर मैं अपनी चीज़ें जो हैं विल मार के पहले मैं कुछ चीज़ सीख लेता हूँ, देन मैं जाऊँगा अर्न करने। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ सॉल्यूशंस मैं तुम्हें बताऊंगा जहाँ पे तुम खुद से क्वेश्चन करोगे और खुद से खुद का सॉल्यूशंस दोगे। आई होप तुम इस वीडियो को एंड तक देख चुके हो। अब मैं तुम्हें लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ तक हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा होगा यहाँ तक, मेरे अपने फ्रेंड्स के अलावा, जब इसको रीवॉच कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, बट फिर भी मैं तुम्हें बोनस टिप दे देना चाहता हूँ। जो 12 व्यूज़ आएंगे उन लोगों के लिए, जो 10 बंदे भी देख रहे हैं, एक बंदा भी कोई अगर ढंग से देख रहा हो मेरी वीडियो को, उसके लिए है। देखो भाई, नज़र इज़ रियर। अब तुम कहोगे ये तो हर कोई बताता है, बट भाई देखो, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। लाइक किसी काम को होने से पहले मैं हर किसी में ढिंडोरा पीट देता था, क्योंकि नज़र लगते टाइम नहीं लगता। जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तब बताना कि हाँ भाई मैं ये कर रहा था या मैंने ये अचीव कर लिया, तब बताओ किसी को। जब तक हो सके इस चीज़ों को सीक्रेट रखो, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन, खुद के गोल्स, हर कुछ चीज़ें वो सीक्रेट रखो। जब अचीव कर लो तब जाके ढिंडोरा पीटो, खुद ब खुद वो लोग ही तुम्हारे ढिंडोरा पीट देंगे। अब अगली वीडियो हमारी होगी हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, जहाँ पे हम बताएंगे कि अपने गोल्स के लिए, अपनी फिटनेस जर्नी के लिए कैसे तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, बाय।